हजरत मशाता को खौलते तेल में जलाने के बाद फिरऔन जब घर पहुंचा तो अपनी बीवी हजरत आसिया से कहने लगा कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सजा दी है। तो इस पर उसकी बीवी ने कहा, तेरा नाश हो जाए जालिम, तूने एक मासूम बच्ची की जान ले ली और एक बेगुनाह औरत का कत्ल भी नाहक किया। फिरऔन ने कहा, मैंने उसको इसलिए इबरतनाक सजा दी क्योंकि वह मुझे खुदा नहीं मानती थी। यह सुनकर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती क्योंकि तू भी इंसान है। जब फिरऔन ने अपनी बीवी की यह बात सुना तो हैरान ज़्यादा रह गया क्योंकि फिरऔन को अपनी बीवी हजरत आसिया से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ा हुस्न जमाल अता किया था। फिरऔन ने हजरत आसिया को पूरी कौम की औरतों में से चुनकर उसके हुस्न व जमाल की वजह से अपनी बीवी बनाया था। इस वजह से वो हजरत आसिया से बहुत मोहब्बत करता था। लिहाजा फिरऔन ने अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तो इस पर फिरऔन की बीवी हजरत आसिया कहने लगी कि हाँ, ये मैं ही कह रही हूँ कि तू झूठा है, तू मेरा खुदा नहीं है बल्कि असली खुदा तो वही है जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। फिरऔन ने जब यह बात सुनी तो वो जलाल में आ गया और उसे अपने गुस्से पर काबू न रहा। वो यह बात बर्दाश्त न कर सका और अपनी बीवी से कहने लगा कि आसिया, तू अपनी इस बात से बाज आ जा और मुझे अपना खुदा मान, वरना मैं तुम्हारा भी वही हश्र नश्र करूंगा जो मैंने मशाता का करवाया है। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि तू जो चाहे कर ले, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपना रब नहीं मानूंगी। मेरा रब वही है जिसने तुझे और मुझे और तमाम दुनिया के मखलूक को बनाया। मेरा रब मेरे साथ है, तेरे जुल्म से मैं नहीं डरती। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने रब को नहीं छोड़ सकती, मगर हाँ, तेरी हर चीज को लात मार सकती हूँ। फिरऔन ने यह बात सुनते ही वह फिर फौरन दरबार में आया और फिर से लोगों को बुलवाया और कहने लगा, देखो यह कितनी बड़ी साजिश हो गई है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बीवी आसिया को भी अपने बहकावे में शरीक कर लिया है। आज इस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर वो अपनी बात से मुकर जाएगी। लिहाजा फिरऔन ने अपनी बीवी हजरत आसिया को गिरफ्तार करवाकर हाथ पैर में बेड़ियां लगवाकर भरे दरबार में बदसलूकी के साथ सबके सामने बुलवाया। वह तो महल की रानी थी और उसके इशारे पर नौकर दासियां भाग भाग कर काम करते थे। लोग एहतराम की वजह से हजरत आसिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। वही रानी फिरऔन के दरबार में बेड़िया पहने एक मुजरिम की तरह खड़ी थी। फिरऔन ने हजरत आसिया से कहा कि तू इतने बड़े महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है, मैंने तुझे अपनी महबूबा बनाया हुआ था, तुझे अब इस महल की नाज व नेमत वाली जिंदगी से महरूम होना पड़ेगा। बेहतर है तू अब भी अपनी जिद छोड़ दे, बाज आजा और मुझे अपना खुदा मान ले। हजरत आसिया कहने लगी कि फिरऔन, अब मैंने ईमान कबूल कर लिया है, लिहाजा मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। यह सुनकर फिरऔन ने अपना फैसला सुनाया। फिरऔन ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सबसे पहले सजा के तौर पर उसे भरी महफिल में रुसवा करो। फिरऔन ने कहा कि सबसे पहले इस औरत के सारे कपड़े उतार कर लोगों के सामने खड़ा कर दो। फिरऔन अपनी जालिम अंदाज से ऐसा जुल्म ढाया हजरत आसिया पर कि ऐसी हालत में कोई भी इंसान चाहेगा कि काश जमीन फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं। फिरऔन ने हजरत आसिया के जिस्म से लिबास उतरवा दिया। हजरत आसिया इस दौरान बड़ी ही खौफनाक हादसे की शिकार हुई। एक तरफ ईमान था, दूसरी तरफ इम्तिहान था। वह फिर भी डटी रही। तो फिरऔन ने कहा, अच्छा अगर अब भी नहीं मानी तो मैं तुझे इससे भी सख्त अजाब दूंगा। फिर फिरऔन ने अपने सिपाहियों से कहा, इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो ताकि आखिरी वक्त में भी इसकी निगाहें मेरे महल की तरफ लगी रहे और इसके दिमाग में यह बात रहे कि मैं इन नेमतों को ठुकरा कर जलील होकर मर रही हूँ। फिरऔन के हुक्मों के मुताबिक हजरत आसिया को महल के जानिब मुंह कर लिटा दिया गया। उनके हाथ और पाँव में लोहे के कीलें ठोक दी गईं ताकि हजरत आसिया हिल ना सके। फिरऔन को जरा बराबर रहम ना आया। उसने फिर हुक्म दिया कि अगर आसिया अब भी ना मानी तो उसके जिस्म के खाल उधेड़ना शुरू कर दो। इस तरह हजरत आसिया के जिस्म से खाल उतार दी गई। नाकाबिले बर्दाश्त करने वाली तकलीफ दी गई। अल्लाह की शान देखिए कि वो अभी तक जिंदा थी मगर जिस्म पर कहीं खाल बाकी ना था, पूरे जिस्म जख्म बन चुका था। जालिम फिरौन का दिल अब भी
ठंडा नहीं हुआ था। फिर से उसने हुक्म दिया कि अब आसिया के जिस्म पर मिर्च लाकर छिड़क दो। हजरत आसिया का ईमान अब भी नहीं डगमगाया था। हजरत आसिया फिरऔन के सारे जुल्म सहती गईं। हजरत आसिया के जख्मी जिस्म पर मिर्च डाल दी गई तो वह मछली की तरह तड़पने लगी। उस वक्त हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, फिरऔन का महल मेरे सामने है। वो कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया है, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकती। मेरे पाक परवरदिगार, मुझे इस महल के बदले में जन्नत में तेरे पास एक घर चाहिए। ऐ मेरे अल्लाह, मैं एक औरत हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं फिरऔन के इस जुल्मो सितम को बर्दाश्त कर सकूं। इसलिए मेरे अल्लाह, मुझे इस जालिम फिरऔन से और उसके शैतानी जुल्मों से निजात अता फरमा। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ कबूल फरमाई और उसी वक्त उनकी रूह कब्ज कर ली गई।